हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आज मैं आपके सामने एक जॉब का ऑफ़र लेके आया हूँ और शायद आपको पसंद आएगा। चलिए जॉब के मैं बता देता हूँ क्या क्या वो कंडीशंस है। ऐसी जॉब है आपके लिए कि आपको 24 घंटे काम करना है और आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। संडे को बहुत ज़्यादा काम करना है लेकिन आपकी सैलरी ज़ीरो होगी। तो क्या आप ऐसी जॉब करना चाहेंगे? आप बताइए, करना चाहेंगे आप ऐसी जॉब? नहीं ना, कोई भी दुनिया का आदमी जो है ऐसी जॉब नहीं करना चाहेगा। लेकिन हमारी आधी आबादी, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारा यही जॉब करती हैं कि मतलब पूरा 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं, उफ भी नहीं करती हैं और कोई सैलरी भी नहीं है मंथली और पूरा टाइम व्यस्त रहती हैं। तो ये सोचिए महिलाएं कितना काम करती हैं। कपड़े धोने, सुबह उठना, सबसे पहले उठती है और सबसे देर में सोती हैं। तो आप सोचिए कितना कठिन काम है। ऊपर से बच्चे को पालना है, ऊपर से बच्चों को तैयार करना है। अगर छोटे बच्चे हो तो उनकी देखभाल अलग है और वर्किंग वोमेन है तो फिर सारी चीज़ें, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और अपने हस्बैंड को तैयार करना है। अगर कोई सास हो या फिर कोई बुज़ुर्ग हो उसको भी देखभाल करनी है। तो कितना सारा काम है, बहुत ही मुश्किल काम करती हैं महिलाएं। तो ये घर की बात हो गई। तो आप इनके योगदान को समझ लीजिए, अब जितना भी सराहना करें या फिर एहसान माने, बहुत कम ही है। तो एक चीज़ देखिए, ये तो बात हुई घर की। आगे हम बात करते हैं, अगर अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं वैदिक काल या फिर उससे पहले की बात करते हैं तो फिर उसमें दो तीन महिलाओं के, बहुत सारी महिलाएं हैं लेकिन बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो गार्गी हैं, अपाला है, अघोषा है। तीन महिलाएं हैं। बहुत से नाम हैं, मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, फेसबुक पे, तो मैं नाम याद नहीं कर पाया ज़्यादा। तो फिलहाल बेसिकली जो मैं कक्षा 7-8 से पढ़ता आ रहा हूँ वो तीन महिलाएं हैं। अगर बात करें तो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, इससे पहले मैं बात करूँगा भारत हड़प्पा सभ्यता की, उसमें भी जो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माताएं मुखिया होती थी। बाद में चीज़ें अब बदलती चली गई, वो अलग बात है, लेकिन पहले जो हड़प्पा में थी माता प्रमुख होती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी महिलाओं ने योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सब लोग जानते हैं। ऐसे बहुत, जैसे चिन्नम्मा जी हैं और होलकर हैं, अहल्याबाई होलकर हैं और सुचित्रा कृपलानी हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रही हैं, महिला मुख्यमंत्री जो है। ठीक है, इसके अलावा सरोजनी नायडू है, जिनको हम भारत की कोकिला कहते हैं। ठीक है, और हम लोग की लता मंगेशकर हैं। ऐसे बहुत सारे, हमारे इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। और वर्तमान अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी सानिया मिर्ज़ा हैं जिन्होंने खेल में बहुत सारा नाम किया है, और सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष में लगभग 150 दिन गुजार के आई हैं, और कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष में से लौट रही थी तो उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनकी डेथ हो गई। और ये साइना नेहवाल हैं, पीवी संधू हैं, और पीटी ऊषा का नाम तो हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इवन भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पे नवरात्रि होती है, दुर्गा 9 दिन पूरा दुर्गा माँ की पूजा होती है, वो सारा ही महिलाओं पे ही बेस्ड होता है। तो हम लोग ऐसे देश में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हम बता सकते हैं। जैसे शिक्षा की बात अगर हम कर देते हैं तो जैसे अगर हम शिवाजी की बात करते हैं हम लोग, तो शिवाजी की माता जी जो थी, वो उन्होंने जो संस्कार दिए, जो उन्होंने भावनाएं शिवाजी में, महाराज शिवाजी में दी, उनकी वजह से जो वो भविष्य में बन पाए, जो शासन कर पाए, उन्होंने मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठे, उसके कारण की माँ। देखिए, अगर माता जो, ये मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। और अगर बात कर लेते हैं, और जैसे कैप्टन सहगल हैं जो आज़ाद हिंद फौज में थी, महिला रेजिमेंट, किरण बेदी हैं जो पहली आईपीएस थी। ऐसे ढेर सारे नाम हैं, चंदा कोचर हैं, और ऐसे अरुंधति राय हैं, लेखिका हैं। ऐसे बहुत सारे नाम, अगर मैं अभी भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने काम नहीं किया है। जब जब उनको मौका मिला है उन महिलाओं ने काम किया है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो। तो हम लोगों को उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनको जितना एहसान है बहुत कम है। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे ही घर में है, माता हैं हमारी मिसेस हैं, उनका भी बहुत काम रहता है सुबह से शाम तक। अगर वर्किंग है तो ये ढेर सारे काम करती रहती हैं लेकिन कभी उफ नहीं कहती। तो एक दिन ये महिला दिवस के लिए दिया गया है, विश्व महिला दिवस। अगर विश्व लेवल के भी हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे, एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ थी जिन्होंने पूरा ब्रिटिश एम्पायर बना था, जिनके नाम से शासन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है। मैडम क्यूरी हैं,
ठीक है, जिन्होंने वैज्ञानिक क्या क्या केमिस्ट्री में बहुत सारे उसको खोज की है उन्होंने। तो इस तरीके से हम लोग को चाहिए कि बेटी और बेटे में भेदभाव ना करते हुए उनको शिक्षित करें। और अगर आप शिक्षित करेंगे, जैसे मैरी कॉम है, उन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन का जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन है जीता है, जबकि वो 2 बच्चों या 3 बच्चों की माँ है। ठीक है, जिनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सावित्रीबाई फुले का, जिनको महिला शिक्षा या फिर महिला विद्यालय जो अलग से बनाया गया है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक शिक्षिका थी। और जब वो घर कहते हैं, मैंने जो जहाँ तक पढ़ा है, वो कहते हैं कि जब वो जा रही थी, पहले महिला शिक्षा का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो उनकी वजह से महिलाओं के लिए अलग विद्यालय बनाया गया। तो जब वो जाती थी तैयार होके, तो अपने साथ एक बैग में दूसरे कपड़े भी लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में उन पे कीचड़ फेंक दिया जाता था, उनके कपड़े गंदे कर दिए जाते थे, तो वो वहाँ पे चेंज करके फिर पढ़ाती थी। तो महिला शिक्षा में इनका योगदान मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है वर्तमान टाइम में, क्योंकि महिलाओं के विद्यालय जो अलग से आने लगे, जैसे बालिका अभी आवासीय बालिका चल रहा है या फिर और बालिका महाविद्यालय चल रहे हैं, तो वो जो पैटर्न वहाँ से उन्होंने शुरू किया, उसकी वजह से ये आज संभव हो पाया है। तो उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। बंद कर, आ गया कर दे।